हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल यूनिवर्स ऑफ आंसर स्टोरीज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल में अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कीजिए। प्लीज़ गाइज सपोर्ट मी। तो बिना कुछ देरी के चलिए शुरू करते हैं हमारी स्टोरी डील ऑफ मैरिज का आज का पार्ट। आज की पार्ट की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पर ये ख़त्म हुआ था, यानी कि विंग एंड नी हूसन उस ओर देखने लगते हैं जिस ओर से उन्हें आवाज़ सुनाई दिया था। वो किसी और का नहीं, वांगजी का था, जिसने रूम के डोर को ओपन करके जब अंदर आया था उसका नज़र बेड के ऊपर गया जहाँ पर मिस्टर वे लेटे हुए थे और वो देखता है कि मिस्टर वे की आंखें खुली हुई हैं। तो वो कहता है पापा, जिसे सुनकर विंग अपने पापा की ओर देखने लगता है और वो खुश होकर अपने पापा की ओर दौड़ने लगता है। तभी वांगची भी आकर मिस्टर वे के पास खड़े हो जाता है और वो दोनों अपने पापा के दोनों हाथों को पकड़कर देखने लगते हैं। तभी विंग रोते हुए कहता है, पापा आप अगर कोई टेंशन में थे तो आप मुझे इससे क्यों शेयर नहीं किए। जिसे सुनकर मिस्टर वे विंग के ओर देखकर कहते हैं, बेटा ऐसा कुछ भी बात नहीं है, ये कुछ दिनों से थोड़ी ज़्यादा ही बिजनेस का टेंशन है और कुछ नहीं। जिसे सुनकर विंग चिढ़ते हुए कहता है, पापा आप फिर से झूठ बोल रहे हो। मिस्टर सिन आए थे जिन्होंने मुझे कंपनी की सारे हालत के बारे में अच्छे से बता दिया है और मुझे पता है कि मुझे अब क्या करना है आपके टेंशन को दूर करने के लिए। जिसे सुनकर मिस्टर वे के साथ वांगजी भी चौंक कर विंग को देखने लगते हैं और तभी नी हूसन विंग के पास आकर खड़े होकर कहता है, वे ब्रदर आप क्या करने वाले हो। जिसे सुनकर विंग वांगजी की ओर देखकर कहता है, वांगजी सर क्या आप मुझसे शादी करेंगे। जिस बात को सुनकर सभी चौंक जाते हैं और वांगजी बिल्कुल ही चुप हो जाता है क्योंकि उसे पता नहीं था कि वो जवाब में क्या कहे। तभी हमें लैन मैंसन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लैन चिरन मिस्टर लैन के साथ बातें कर रहा था और कहता है, भाई मुझे लग रहा है ये सब कुछ मेरे वजह से हो रहा है। जब से मिस्टर वे को पता चला होगा कि मैं वापस आ गया हूँ तो उससे गुस्सा आ रहा होगा जिसे वो अपने मन के अंदर रखते हुए इतने दिनों से आ रहा था, जिसकी वजह से उसका तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गया। जिसे सुनकर मिसेस लैन जो अंदर आ रही थी वो बताती हैं, ऐसा मत सोचो चिरन, ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि उन्हें भी पता है कि इन सब में तुम्हारा कोई गलती नहीं है, वो सिर्फ हालत था जिसे कोई भी बदल नहीं सकता। जिसे सुनकर चिरन भी कुछ नहीं कहता। तभी हमें दिखाते हैं वांगची मिसेस लान को कॉल करके कुछ बताता है। जिसे सुनकर मिसेस लान मिस्टर लैन और चिरन की ओर देखते हुए कहते हैं, खुशखबरी है, वह चांसे को होश आ गया है। जिसे सुनकर सभी खुश हो जाते हैं और तभी चिरन कहता है, मुझे लगता है कि मुझे जाकर पहले वैसे मिलना चाहिए और हमारे बीच जो गलत फैमिली है उसे ख़त्म कर देना चाहिए बहुत ही अच्छे से, इससे पहले उस सब की वजह से हमारे बच्चों का ज़िंदगी अफेक्ट हो। जिसे सुनकर मिस्टर लैन के साथ साथ मिसेस लैन भी अपने सर को हाँ में हिला देते हैं। तभी हमें फिर से मेडिकल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वांगजी सिर्फ विंग को घूर रहा था और नी हूसन इसे सब देखकर वो खुद को वहाँ से एक्सक्यूज करके वहाँ से चला जाता है क्योंकि उसे लगता है ये टाइम उन दोनों का है। भी विंग को वांगजी को अच्छे से समझाना चाहिए कि वो ये फैसला क्यों लिया। ऐसा सोचते हुए वो हॉस्पिटल के रूम से चला जाता है। तभी एक डॉक्टर आकर मिस्टर वे की चेकअप करने लगता है। तभी वांगजी कहता है, डॉक्टर क्या आप हम पापा को डिस्चार्ज करवा सकते हैं। जिसे सुनकर डॉक्टर कहते हैं, करवा तो सकते हो लेकिन आप लोगों को इनका अच्छे से ख्याल रखना होगा और इन्हें कोई भी टेंशन नहीं देना पड़ेगा।
क्योंकि अगर वो फिर से टेंशन लिए तो इनका तबीयत और भी ज़्यादा ख़राब हो सकता है और वो कोमा में भी जा सकते हैं। जिसे सुनकर विंग उन दोनों के कन्वर्सेशन में जंप करते हुए कहता है, नहीं डॉक्टर, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं अपने पापा का अच्छे से ख्याल रखूँगा। जिसे सुनकर डॉक्टर भी अपने सर को हाँ में हिलाते हुए कहते हैं, तो ठीक है, आप कल सुबह मिस्टर वे को यहाँ से ले जा सकते हैं। जिसे सुनकर हमारे वांगसेन बहुत खुश हो जाते हैं और तभी हमें दिखाते हैं मिस्टर वे दवाई की वजह से सो गए थे। जिसे देखकर विंग एक नर्स को वहाँ पर रुकने का कहकर वांगजी को लेकर हॉस्पिटल के छत के ऊपर जाने लगता है। जिसे देखकर वांगजी कुछ नहीं कहता और विंग को फॉलो करने लगता है। तभी विंग हॉस्पिटल के टेरेस पे जाकर वांगजी को सारी बातें समझा देता है कि क्यों वो चाहता है कि उन दोनों का शादी जल्द ही जल्द हो जाए। जिसे सुनकर वांगजी भी कुछ नहीं कहता, क्योंकि उसे लगता है आज नहीं तो कल उन दोनों का शादी होने ही वाला है, तो कल क्यों नहीं करे। जिस बात को सुनकर विंग वांगजी की ओर देखकर कहता है, थैंक यू सर, मेरी सिचुएशन को समझने के लिए। जिस बात को सुनकर वांगजी कुछ नहीं कहता और कहता है, मुझे लगता है हमें इस बारे में पहले हमारे फैमिली से बात करना होगा। जिसे सुनकर विंग हंसते हुए कहता है, लेकिन ये सर, ये तो आपका काम है ना, आप कैसे अपनी फैमिली को समझाओगे, वो आपका काम है। जिसे सुनकर वांगजी चौंकते हुए कहता है, क्या मैं समझाऊँ, लेकिन ये डिसीजन तो तुम्हारा है ना। तभी विंग कहता है, लेकिन मैं अभी तो छोटा हूँ आपसे, आप मेरा इतना हेल्प नहीं कर सकते। ऐसा कहते हुए वो पपीसा फेस करके वांगजी को देखने लगता है। जिसे देखकर वांगजी भी पिघल जाता है और कहता है, ठीक है, मैं समझा दूंगा उन लोगों को। उसी वक्त हमें हॉस्पिटल रूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मिस्टर लैन मिसेस लैन लैनचिरन के साथ वहाँ पर विंचेंसे को मिलने आए थे। जिसे देखकर नर्स भी बाहर चले जाते हैं और वो तीनों वहाँ पर रखे गए सोफे पर बैठकर विंचेंसे को देखने लगते हैं। तभी थोड़ी देर बाद हम लोगों का वांगसियन नीचे आकर उन देखते हैं कि उनके फैमिली मेम्बर सभी बड़े नीचे हैं। तो वो चौंक जाते हैं और वांगजी उन लोगों के सामने जाकर पूछता है, पापा, मम्मी, चाचा जी, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। जिसे सुनकर मिस्टर लान कहते हैं, बेटा, तुमने कहा ना कि वे चांसे को होश आ गया था, इसीलिए हम लोग उसे मिलने के लिए आ गए। जिसे सुनकर विंग कहता है, लेकिन पापा, उन्हें तो मेडिसिन की वजह से नींद आ गई और वो सो रहे हैं अभी। जिसे सुनकर वो तीनों अपने सर को हाँ में हिलाते हुए कहते हैं, हमें पता है बेटा, इसीलिए तो हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि कब उसका होश आए और हम सब उससे बातें करें। तभी मिसेस लैन नोटिस करते हैं कि वांगजी कुछ परेशान सा है और वो उन लोगों से कुछ बातें शेयर करना चाहता है, लेकिन वो कुछ कह नहीं पा रहा था। जिसे देखकर मिसेस लैन वांगजी की ओर जाते हुए कहते हैं, बेटा, क्या हुआ, क्या तुम हमसे कुछ छुपा रहे हो और क्या कुछ बताना चाहते हो क्या। जिसे सुनकर वांगजी कहते हैं, माँ, लेकिन ऐसा कहते हुए वो चुप हो जाता है। तभी विंग वांगजी के हाथ को पकड़ते हुए उन लोगों की ओर देखकर कहता है कि हम दोनों ने डिसाइड किया है कि हम दोनों कल जब पापा का डिस्चार्ज हो जाएगा, जाकर कोर्ट में हम दोनों की शादी को रजिस्टर करवा लेंगे। जिसे सुनकर वो तीनों चौंक जाते हैं और कहते हैं, क्या ये तुम दोनों ने ये क्या डिसीज़न लिया है, ऐसे हालत में शादी कैसे कर सकते हैं, और अभी तो तुम्हारा पढ़ाई भी ख़त्म नहीं हुआ। जिसे सुनकर विंग कहता है, हम दोनों सिर्फ लीगली मैरिज करेंगे और हम लोगों का फॉर्मल मैरिज मेरे ग्रेजुएशन के बाद होगा, और तब तक हम दोनों की शादी सभी से सीक्रेट रखा जाएगा, सिवाय कुछ फैमिली मेम्बर्स को छोड़कर और कुछ क्लोज फ्रेंड को छोड़कर। जिसे सुनकर वो तीनों कुछ नहीं कहते और कहते हैं, इस बारे में हम जब मिस्टर वेचान से उठ जाएंगे तब बातें करेंगे। जिसे सुनकर विंग कहता है, मैंने पापा को इस बारे में बता दिया है।
जिसे सुनकर वो तीनों और भी ज़्यादा चौंक जाते हैं। तभी मिस्टर लैन कहते हैं तो ठीक है, पहले उसे होश में आने दो, तब बातें करेंगे इस बारे में कि आगे क्या करेंगे और कैसे करेंगे। जिसे सुनकर उइंग कुछ नहीं कहता और वांगजी के साथ जाकर पास में पड़े गए सोफे पर बैठ जाता है और इंतज़ार करने लगता है कि कब उसके पापा उठ जाए। उसके बाद हमें दूसरे तरफ कॉलेज का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर नी वे संग जाकर क्लास कर रहा था और वो नोटिस करता है कि कुछ दिनों से वेनिंग उसके ऊपर कुछ ज़्यादा ही अटेंशन दे रहा है, लेकिन वो इस सब को इग्नोर कर देता है क्योंकि ऐसा लगता है कि अभी उसका ब्रेकअप हो चुका है, तो इसीलिए वो अपने फ्रेंड्स की ओर रुख कर रहा है ताकि वो अकेला ना रहे। तभी सिजुई नीवेसंग के पास आते हुए पूछता है, नीवेसंग क्या तुमने उइंग से बातें की और अंकल कैसे हैं? जिसे सुनकर नीवेसंग कहते हैं, बातें नहीं, मैं उनसे मिलने गया था जहाँ पर लानवांगजी सर भी थे। जिसे सुनकर सिजुई कुछ नहीं कहता और अपने सर को हाँ में हिलाते हुए कहता है, मुझे पता है, पापा ने बताया कि कल से ही भाई उइंग के साथ ही हॉस्पिटल में रुके हुए हैं। वो दोनों नोटिस करते हैं कि सारे अल्फाओं की नज़र एक तरफ मुड़ गया है और वो किसी को बहुत ही ज़्यादा घूर कर देख रहे हैं, जिसे देखकर वो दोनों भी उस ओर देखने लगते हैं और वहाँ पर देखते हैं एक खूबसूरत से ओमेगा लड़की जो कि प्रिंसिपल के ऑफिस की ओर जा रही थी, जिसे देखकर नी ह्वेसंग और सिजुई एक दूसरे को घूरने लगते हैं। तभी वेन्नी उन दोनों के पास आते हुए कहता है, क्या वो जिन फैमिली का सबसे छोटी लड़की थी? जिसे सुनकर वो दोनों भी अपने सर को हाँ में हिला देते हैं और एक दूसरे को देखकर सोचते हैं तो वो यहाँ पर क्या कर रही है, क्योंकि उन लोगों को पता है कि मिया का पढ़ाई ख़त्म हो चुका है और वो भी लानवांगजी की उम्र की ही है। इसके बाद ये सीन यहीं पर कट हो जाता है और हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मिस्टर वे को होश आ गया था और वो सभी बड़े मिलकर इन दोनों की शादी के बारे में अच्छे से डिस्कस कर रहे थे कि क्या करे कैसे करे। और हमारे वांगसन एक दूसरे को देख कर सिर्फ घूरने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था ये तो मैरिज नहीं, एक डील है जो इन दोनों अपने अपने फ़ायदे के लिए कर रहे हैं, जिस शादी में इन दोनों का कोई भी पर्सनल फीलिंग्स नहीं है, अगर है वो उन दोनों को अभी तक रियलाइजेशन भी नहीं हुआ है। ऐसा सोचते हुए वो दोनों अपने आंखें रोल करते हैं अपने पेरेंट्स के ऐसे रिएक्शन को देखकर और बातें करते हुए कहते हैं कि कैसे अपने शादी को कॉलेज में सीक्रेट रखे जब तक उइंग का ग्रेजुएशन कंप्लीट ना हो जाए। तभी वो लोग डिसाइड करते हैं कि कल जब मिस्टर वे का डिस्चार्ज होगा तभी वो सभी लैन मैंसन में मिलेंगे और वहाँ से सभी लोग मिलकर कोर्ट जाएंगे ताकि वो शादी को रजिस्टर कर सके। और आने के बाद इवनिंग में एक छोटा सा पार्टी रखेंगे जहाँ पर उन्होंने अपने क्लोज़ रिलेटिव और बहुत ही ज़्यादा क्लोज़ फ्रेंड्स को बुलाएंगे। जिसे सुनकर हमारे वांगसन कुछ नहीं कहते और अपने सर को हाँ में हिला देते हैं। तभी मिसेस लैन उन दोनों को घूरते हुए कहते हैं, मुंह मत बनाओ, चुपचाप तैयार हो जाओ। तभी विंग कहता है, लेकिन माँ क्यों, कहाँ जाना है हमें? तभी मिसेस लैन कहते हैं, तुम लोगों ने हमें शादी की तैयारी करने में कोई भी टाइम नहीं दिया, लेकिन अभी तुम दोनों पहले जाओ और अपने शादी का ड्रेस को लेकर आओ। जिसे सुनकर वांगजी कहता है, लेकिन माँ मेरे पास तो बहुत सारा सूट है। तभी मिसेस लान उसके बात को काटते हुए कहते हैं, बहुत सारा सूट है लेकिन वो नया नहीं है और वो तुम्हारा वेडिंग ड्रेस भी नहीं है। हमेशा वेडिंग ड्रेस एक स्पेशल होता है जिसे सिर्फ शादी में ही पहना जाता है। जिसे सुनकर वांगजी कुछ नहीं कह पाता और विंग के ओर देखकर इशारा करते हुए कहता है, अब चले। ऐसा इशारा करते हुए वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। तभी मिसेस लान उन्हें पीछे से कहते हैं कि अब एक दूसरे के लिए रिंग्स भी खरीद लाना। तभी विंग अपने माँ की ओर देखकर कहता है, लेकिन माँ हम दोनों की फॉर्मल शादी तो मेरे ग्रेजुएशन के बाद होगी ना,
कल तो सिर्फ लीगल मैरिज होगा। तभी मिस्टर वे कहते हैं जैसा बेटा कहा गया है वैसा करो। तो जिसे सुनकर विंग कुछ नहीं कहता और वांग जी के साथ वहाँ से चला जाता है शॉपिंग करने के लिए। और बाकी सब लोग इस बारे में तैयारी करने लगते हैं ताकि थोड़ा डेकोरेशन हो सके और अपने क्लोज वंस को इनविटेशन भेज सके। उसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हॉस्पिटल में हमारा वांग जी और विंग मिलकर मिस्टर वे का डिस्चार्ज करके उन्हें लैंड मैंसन लेकर जा रहे थे। तभी मिस्टर वे कहते हैं वांग जी बेटा एक काम करो, पहले तुम हमें हमारे घर पर थोड़ी देर के लिए लेकर जा सकते हो। जिसे सुनकर वांग जी उनके ओर देखकर कहता है हाँ पापा, लेकिन आपको वहाँ पर क्या करना है, सारी तैयारी तो माँ ने लैंड मैंसन में ही कर चुके हैं। जिसे सुनकर मिस्टर वे कहते हैं बेटा तुम चलो। तभी वांग जी विंग के घर की ओर अपनी गाड़ी को मोड़ देता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और मेरे चैनल में अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।